हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आज हम लोग चलते हैं हेरिडिटी में। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने कुछ देखा था, टर्म्स वगैरह की जानकारी ली थी। आज हम लोग चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। बोथ आर सेम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग चलते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को इतना पता है कि मेंडल ने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया, 7 इयर्स। मैं पिछले क्लास में ही बता चुकी हूँ। और 10,000 पौधे उगाए उन्होंने। 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर पी प्लांट में उनको मिला, यानी अल्टरनेट कैरेक्टर्स। एक लंबा पौधा तो दूसरा बौना पौधा, एक में राउंड येलो सीड तो दूसरे में रिंकल्ड ग्रीन सीड, ऐसे। तो सबसे पहले उन्होंने सिंगल कैरेक्टर को चुना, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सिंगल कैरेक्टर में क्या चुना उन्होंने? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अब टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट का उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो सीधे सीधे लिखना लंबा सा टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट ऐसा थोड़ा मुश्किल था। इसलिए फॉर योर कन्वीनियंट स्टडी उन्होंने उसके लिए कुछ सिंबल दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू प्लांट्स, ऑब्लिक है, कुछ भी लिख सकते हैं। हैविंग अल्टरनेट फॉर्म्स और ट्रेट्स और कैरेक्टर्स विथ होमोजाइगस जीनोटाइप। याद कीजिए, मैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस सारा कुछ बता चुकी हूँ। सारे टर्म्स दिमाग में याद कीजिए। और उसके बाद देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो पौधे या दो जंतु के बीच में क्रॉस करवाया गया है। और कैसे? दो पौधे और दो जंतु के बीच में दोनों में अल्टरनेट कैरेक्टर्स हैं, अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट ट्रेट, यानी एक टॉल प्लांट है तो दूसरा ड्वार्फ प्लांट है। यानी अल्टरनेट ट्रेट्स वाले, अल्टरनेट कैरेक्टर्स वाले पौधे या इंडिविजुअल को लेकर के आपस में क्रॉस करवाया गया है। अल्टरनेट फॉर्म्स तो हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स तो हैं, बट कहता है कि विथ होमोजाइगस जीनोटाइप। याद कीजिए, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, इट मीन्स प्योर ब्रीड। आपको पता है कि जीन्स ऑलवेज इन पेयर, जीन्स रिमेन ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में ही होते हैं। पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ आर सेपरेटली कॉल्ड अलील। दोनों को अलग अलग अलील के नाम से जानते हैं। तो अगर दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, डिफरेंट ट्रेट्स लिए हुए हैं, दैट आर हेट्रोजाइगस। बट यहाँ करा है होमोजाइगस, इट मीन्स क्रॉस तो करवाया मेंडल ने,
टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में सिंगल कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर दोनों का, एक एक लक्षण दोनों का लेकर के, बट अल्टरनेट, कंट्रास्ट, अलग अलग, एक लंबा है तो दूसरा बौना पौधा है। लेकिन वो कैसे थे? होमोजाइगस जीनोटाइप, उनका दोनों अलील, जो दोनों जीन्स था पेयर वाला, वो दोनों सेम सेम कैरेक्टर वाले थे, अलग अलग नहीं, यानी प्योर ब्रीड वाले थे। जैसे टॉल है तो टॉल में दोनों जीन्स टॉल वाला ही है, आइदर फादर और मदर, दो में किसी का भी हो, दोनों टॉल वाले जीन्स ही हैं। ड्वार्फ है तो दोनों ड्वार्फ वाले जीन्स ही हैं। होमोजाइगस जीनोटाइप मीन्स दोनों जीन्स कैसे होंगे? सेम, यानी प्योर ब्रीड। अब इसके बाद मैं चलती हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हो गया व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्रॉस करवाया उन्होंने कैसे? मोनोहाइब्रिड, इसको दिमाग में रखिएगा, सिंगल कैरेक्टर मोनो। डाई जब हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड यानी टू कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं पन्नेट के थ्रू। सिंगल सिंगल कैरेक्टर वाला पौधा लिया, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अब पहले ही बोल दिया है, या पहले ही मैं लिख चुकी हूं कि होमोजाइगस जीनोटाइप, यानी इसके दोनों जीन्स टॉल वाले ही होंगे। मैं एग्जांपल दी थी कि जैसे आई कलर है तो एक का ब्लैक है एक का ब्लू है, ऐसे भी, बट दोनों सेट ही होते हैं। लेकिन जब दोनों ब्लैक आईज हैं तो होमोजाइगस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों टॉल वाले जीन्स ही हैं और ड्वार्फ में दोनों ड्वार्फ वाले जीन्स ही हैं, यानी मैं लिख देती हूँ बगल में प्योर ब्रीड, या होमोजाइगस जीनोटाइप भी लिख सकते हैं प्योर ब्रीड के बदले। ये भी है प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड। अब इन दोनों में क्रॉस करवाया गया, इसको एफ जनरेशन भी बोलते हैं, एफ जनरेशन। इसके बाद आएगा तो F1 आएगा, फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। इसको एफ जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, या पेरेंटल जनरेशन भी कह सकते हैं, या पेरेंट्स भी कह सकते हैं। तो टॉल प्लांट है, टॉल, इसको डिनोट कैसे करेंगे? फॉर कन्वीनियंट स्टडी कुछ सिंबल तो देना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में भी सिंबॉलिक ही पढ़ते हैं। लंबा लंबा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तो लिखते नहीं हैं, ऑक्सीजन के ओ लिख दिए, नाइट्रोजन को एन से डिनोट कर दिए। उसी तरह से टॉल प्लांट को मेंडल्स ने टी से डिनोट किया, बट दो जीन्स है ना, और दोनों कैपिटल टी है, चूंकि प्योर ब्रीड है, या होमोजाइगस जीनोटाइप है, यानी जीनोटाइप दोनों सेम सेम है। तो दो कैपिटल टी मीन्स टॉल प्लांट। ड्वार्फ प्लांट के लिए फिर अगर डी लिखते तो ज्यादा लेंदी होता, तो उन्होंने स्मॉल टी कर दिया। तो यहाँ दोनों स्मॉल टी हो गए। अब दोनों कैपिटल टी मीन्स टॉल प्लांट, दोनों स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ प्लांट। दोनों प्योर ब्रीड हैं, यानी दोनों होमोजाइगस जीनोटाइप हैं, दोनों के जीन सेम सेम ट्रेट रखे हुए हैं, इसलिए दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है। अब इन दोनों में क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, चूंकि एक टॉल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ ड्वार्फ प्लांट है, अल्टरनेट फॉर्म है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ये क्रॉस करवाया उन्होंने। क्रॉस करवाने के बाद अब नेक्स्ट जनरेशन में जो भी उनको प्लांट्स मिले उसका ऑब्जर्वेशन किया, देन क्या मिला F1 जनरेशन में?
F1 जनरेशन में सारे उनको टॉल प्लांट मिले। अब मेंडल ने सोचा मेरा ड्वार्फ कहाँ गया, बट ये जो सारे टॉल प्लांट मिले, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। याद कीजिए, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जेनेटिक अपीयरेंस नहीं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से देखने में कैसा है। तो बाहर से देखने में सारे पौधे टॉल हुए। ऐसा नहीं है कि 4 ही सीड उन्हें मिला था, सीड बहुत सारा मिला था, बुक में देखिएगा, बट सबका रेशियो छोटा करके, मैं बार बार कह रही, फॉर कन्वीनियंट स्टडी उन्होंने 4 ही रखा ताकि सही रेशियो मिले। तो ये चारों टॉल प्लांट्स मिले। तो यहाँ पे तो रेशियो का कोई सवाल ही नहीं है फिनोटाइप में, चूंकि चारों टॉल प्लांट हैं। अब इसका जीनोटाइप का स्टडी किया उन्होंने। उनको लगा कि अच्छा, इसके अंदर कोई फैक्टर है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और उस टाइम जीन टर्म नहीं आया था, जीन टर्म क्वाइन नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल्स ने फैक्टर ही कहा उसे। तो उन्होंने कहा इसके अंदर कोई फैक्टर है जो प्रभावित कर रहा है। तो इनका इंटरनल स्टडी किया उन्होंने जीन्स का। तब इसका जीनोटाइप क्या मिला ये देखते हैं। ये तो फिनोटाइप है। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले, एक टॉल एक ड्वार्फ, दोनों प्योर ब्रीड या होमोजाइगस जीनोटाइप का, क्रॉस करवाया गया आपस में, सारे टॉल प्लांट मिले, ये फिनोटाइप है। अब इसका जीनोटाइप कैसा है, क्योंकि टॉल प्लांट मीन्स टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कहाँ गया मेरा। तो उन्हें इस तरह का जीन्स का मेकअप मिला, ऐसा जीनोटाइप मिला उनको। सारे टॉल प्लांट में एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कोई भी प्योर ब्रीड नहीं मिला, होमोजाइगस ट्रेट का नहीं मिला, सारे हेट्रोजाइगस ट्रेट के हैं, बट हैं टॉल प्लांट। इट मीन्स कोई ना कोई इसमें डोमिनेंट है, डोमिनेट कर रहा है। याद कीजिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट अलील है, वही डोमिनेट कर रहा है, और स्मॉल टी यहाँ पे सप्रेस हो जा रहा है, उसका ट्रेट दब जा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, फिजिकली दिख नहीं रहा वो। तो ये सारे हाइब्रिड हो गए F1 जनरेशन में, और इनका कोई रेशियो नहीं, बिकॉज ऑल आर इक्वल। सारे फिनोटाइप या जीनोटाइप दोनों में कोई रेशियो नहीं है। ये हो गया फिनोटाइप। बार बार मैं बोल रही, याद रखिएगा, फिनोटाइप बाहरी बनावट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, और जीनोटाइप मीन्स उसके अंदर जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेकअप कैसा है। तो ये हो गए हाइब्रिड। अब उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, तो दोनों को आपस में ही करवा करके सेल्फ पॉलिनेशन ही देखते हैं, तब क्या रिजल्ट देता है। इसको भी नोटिस कीजिएगा, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन है दोनों प्योर ब्रीड, बट क्रॉस पॉलिनेशन है। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, कोई भी दो ले लिया, ऐसा नहीं है कि बस यही दोनों लेना है, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, यहां से यहां भी, कोई भी दो, चूंकि सारे बराबर हैं। और इन दोनों को आपस में ही F1 जनरेशन वाले को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। देन F2 जनरेशन में प्लांट्स जो उनको मिले, अब देखिए F2 जनरेशन में जब सेल्फ करवाया उन्होंने, F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को आपस में ही क्रॉस करवाया,
यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, अलग कैरेक्टर वाला फिर बाहर से नहीं लाया, दोनों हाइब्रिड में आपस में पॉलिनेशन करवाया, तब F2 जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनको, उनका रेशियो देख लीजिए फिनोटाइप का, यानी बाहर से जो प्लांट्स दिखे 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब यहाँ पे रेशियो बनता है, F1 जनरेशन में रेशियो बनता है, बट ये रेशियो किसका है? फिनोटाइप का रेशियो है, 3:1, 3:1, बट ये क्या है? फिनोटाइप। ये जनरेशन तो F2 है, जनरेशन F2 है, फिनोटाइप है, और इसका रेशियो मिला 3:1। अब यहां भी देखना जरूरी हो जाता है जीनोटाइप, कि इसका जीनोटाइप आखिर कैसा है। अब देखिए जीनोटाइप है ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप में क्या मिला है? जीनोटाइप में एक प्योर टॉल भी मिला है, यानी होमोजाइगस जीनोटाइप मिला, एक प्योर ड्वार्फ भी मिला, यहाँ भी होमोजाइगस ट्रेट मिला यानी प्योर ब्रीड वाला, और 2 इसमें हाइब्रिड मिले जिसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी है। अब यहाँ पे जीनोटाइप का रेशियो कैसा हो जाता है? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, एंड जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1, 1:1। ये जीनोटाइपिक रेशियो हुआ, एक प्योर ब्रीड का होमोजाइगस जीनोटाइप का, 2 हाइब्रिड, और फिर एक ड्वार्फ वाला प्योर ब्रीड का। यहाँ पे 2 रेशियो मिला हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। F2 जनरेशन में फिनोटाइप में मिला 3:1, 3 टॉल प्लांट्स, एक ड्वार्फ प्लांट, और जीनोटाइप में मिला एक टॉल प्योर ब्रीड का, 2 टॉल हाइब्रिड, और एक ड्वार्फ प्योर ब्रीड का, यानी 1:2:1, 1, 2, 1। ये 2 रेशियो मिला F2 जनरेशन में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ये दोनों, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो नहीं है। इसको भी दिमाग में रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। अब यहां तक तो देख लिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट से उनको मिल गया, तो उन्होंने ऐसा देखा कि अच्छा कुछ तो ऐसा है जो डोमिनेटिंग है और वो पकड़ में आ गया, वो मिल गया। वो कौन है? कैपिटल टी। कैपिटल टी जहां भी है वहां डोमिनेट कर रहा है, वो डोमिनेटिंग है। डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील इसको बोलते हैं कैपिटल टी को। टॉल प्लांट वाले कैपिटल टी का जो जीन है दैट इज डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन, तो ये डोमिनेंट जीन है। और ड्वार्फ वाला जो है स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव एलील। ये तो एक चीज इनको मिला कंक्लूजन पूरे एक्सपेरिमेंट से, कि कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है एंड स्मॉल टी रिसेसिव है। चूंकि कैपिटल टी अकेले भी कहीं है तो वो खुद एक्सप्रेस हो रहा है, ड्वार्फ जीन्स को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। बट ड्वार्फ वाला जीन्स स्मॉल टी कब एक्सप्रेस होता है? जब दोनों ड्वार्फ होते हैं, दोनों रिसेसिव जीन होते हैं, दोनों रिसेसिव अलील होते हैं, तब वो एक्सप्रेस होता है। अकेले जब भी रहता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक लॉ दिया दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी एक डोमिनेट कर रहा है, एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव है। रिसेसिव वाला एक्सप्रेस तभी होता है जब दोनों रिसेसिव हो,
मैं बार बार दोहरा रही। और डोमिनेंट वाला अकेले भी कहीं भी रहे एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये एक लॉ उन्होंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये एक लॉ निकला। बट उन्होंने सोचा कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्योर ब्रीड हमने लिया था दोनों का, तो दोनों का प्योर ब्रीड लिया था, प्योर होना चाहिए था, तो फिर एक का टॉल प्लांट का कैपिटल टी, एक का स्मॉल टी, इस तरह से कैसे मिक्सअप हो गया। तो इसके लिए उन्होंने फिर से उसका स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट तो हो ही चुका था, और उसके बाद कंक्लूजन निकला उनके दिमाग में, तो एक और लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही निकले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहीं कहीं आपको दो ही मिलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बट ऐसे तीन ही लॉ उन्होंने दिए हैं, जिसमें दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला है और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस से निकला है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला पहले तो डोमिनेंट वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंट, क्योंकि हर जगह देखा कि अच्छा कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल टी रिसेसिव है, ये अकेले कहीं भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता जब तक कि एक और साथ नहीं रहे। तो ये पहला निकाला उन्होंने। और दूसरा जब देखा तब उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो जीन्स हैं गैमेट फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाते हैं, और फिर वो किसी के साथ भी जाइगोट फॉर्मेशन कर लेते हैं। याद कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तो लागू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, और फिर दोनों मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर बैलेंस हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो सेम थिंग यहाँ भी है, ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, ये पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ तो फिर फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, सीड फॉर्मेशन हुआ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ ना। तो यहाँ भी गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको एक बार मिटा रही, एक नज़र बस देख लीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी सिंगल अल्टरनेटिव ट्रेट का क्रॉस करवाया उन्होंने, यानी पौधे या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स का दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस करवाया, दो अलग अलग लक्षण वाले, लेकिन उसके दोनों जीन्स होमोजाइगस थे, यानी सेम कैरेक्टर वाले थे, टॉल का भी और ड्वार्फ का भी। F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं मिला, सारे टॉल प्लांट मिले, और जीनोटाइप भी सारा हाइब्रिड, सेम टाइप का हाइब्रिड मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद F1 जनरेशन को फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इन्होंने आपस में ही, किसी को लेकर के किसी के साथ करवा दीजिए, चूंकि सारे सेम हैं। तो F2 जनरेशन में इनको कुछ रेशियो मिला, वो रेशियो मिला फिनोटाइप में 3:1, और जीनोटाइप में 1:2:1 मिला है इनको, यानी फिनोटाइप में 3 टॉल प्लांट्स, एक ड्वार्फ प्लांट्स मिले, जीनोटाइप में 3 टॉल मिले तो थे ही फिनोटाइप का, लेकिन उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो था, जेनेटिक मेकअप जो था, जेनेटिक फैशन जो था, उसमें क्या था, एक प्योर था दोनों कैपिटल टी, दो हाइब्रिड था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्योर था ड्वार्फ प्लांट भी, दोनों स्मॉल टी। तो इस तरह से वो हो गए रेशियो 1:2 ये दोनों रेशियो फिनोटाइप जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का याद रखना है। अब इससे दो लॉ निकले, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं भी आपको समझाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझाई, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे गैमेट फॉर्मेशन हुआ उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं अभी। जैसे देखिए, ये तो सीधे सीधे हो गया, ये एग्जाम में भी आपको ना ऐसा पूरा डिटेल लिखने को नहीं आएगा, बस ये
ऐसा सब्जेक्टिव में ये फिगर आ सकता है आपको, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इसमें दिख गया। अब सेकेंड लॉ जो उन्होंने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो कैसे दिया उन्होंने? तो उन्होंने देखा कि गैमेट फॉर्मेशन ये करता है तो सेपरेट हो जाता है। जैसे दोनों कैपिटल टी है, अब ये 2 गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह से। ड्वार्फ भी 2 गैमेट फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से। अब इसके बाद दोनों से एक एक गैमेट आकर के जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। हो गया ना? यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा कि ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में रहते तो हैं पेयर में, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में चूंकि हाफ नंबर हो जाता है इसलिए सिंगल सिंगल हो जाते हैं। यानी दोनों जीन्स, दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिंगल सिंगल हो जाते हैं, और तब फिर जाकर के जाइगोट फॉर्मेशन में किसी के साथ भी जुड़ करके जाइगोट फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट कोई भी है, 2 जीन्स उसके हैं जरूर, बट ऑफस्प्रिंग में उसका सिंगल जीन्स जाता है, एक ही अलील जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, टॉल प्लांट है, दोनों कैपिटल टी है, ड्वार्फ प्लांट है, दोनों स्मॉल टी है। अब ये गैमेट फॉर्मेशन किया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके बाद ये देखिए जाइगोट फॉर्मेशन जो हुआ गैमेट से, तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ गया, कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ गया, कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ गया, कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ गया। तो अब इससे ही ऑफस्प्रिंग आए ना टॉल वाले, जिसमें कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। लेकिन ये दिखा क्या रहा है कि पेरेंट का जो जीन है उसमें से सिंगल जीन ही, चूंकि गैमेट फॉर्मेशन में ये अलग अलग हो जाते हैं इसलिए ऑफस्प्रिंग में सिंगल जीन्स जाता है, एंड दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको भी याद रखिएगा, आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर से एक बार देख लीजिएगा। और इसको आप ये बनाने के लिए जैसे F1 जनरेशन में तो कैपिटल टी स्मॉल टी सारा ऐसे ही बना टॉल प्लांट। अब F2 जनरेशन में कैसे बन गया उस तरह से, इसके लिए आप फिर एक फिगर याद कर लीजिए। जैसे टॉल प्लांट का दो गैमेट बनाए दोनों। अब F1 जनरेशन में तो सीधा सीधा दोनों में एक मिक्सअप करके हो जा रहा है टॉल प्लांट। F2 जनरेशन में कैसे बना, उसके लिए आप ये फिगर याद रखिएगा दिमाग में। ये तो सारा F1 जनरेशन में सारा हाइब्रिड हो गया। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का हुआ। अब F2 जनरेशन में उस तरह से कैसे हो गया, इसको जरा सा याद रखिएगा, क्योंकि आप कैसे भी बनाएंगे इसका ये गैमेट, तो एक कैपिटल टी का बनेगा, एक स्मॉल टी का बनेगा, फिर दूसरे का भी एक कैपिटल टी का बनेगा, एक स्मॉल टी का बनेगा।
F1 जनरेशन की मैं बात कर रही। F1 जनरेशन में इस तरह से सारे एक दूसरे से मिल करके कैपिटल और स्मॉल टी मिक्सअप होकर के चारों के चारों हाइब्रिड आए, टॉल प्लांट। और अभी हम लोग देखें कि फिर F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन के आपस में ही पॉलिनेशन करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो वहां तो सारे एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो उसका गैमेट तो एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा ना। कोई भी दो ले लें, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा। अब इससे F2 जनरेशन के लिए हम कैसे बनाएं जाइगोट, उसका रेशियो कैसे निकालें, इसको इस फिगर से समझ लीजिए। आप इस तरह से फिगर बना लीजिए। और F1 जनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी, एक का दो गैमिट हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का भी दो गैमिट हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अलजबरा जैसा या फिर तिरछे तिरछे सबको मिला दीजिए एक दूसरे से। जैसे हम अगर इन दोनों को मिलाते हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, दोनों कैपिटल टी मिलता है। अब इसको हमने इसके साथ मिला लिया, अब फिर इसको इसके साथ मिलाते हैं, ये हो गया दोनों के साथ। अब इसको भी दोनों के साथ मिला लेते हैं, फिर मिलाइए ऐसे। देखिए F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन का गैमिट बना लीजिएगा दोनों का, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस तरह से ग्राफ बना करके फिगर बना करके और दोनों गैमिट को दोनों साइड में रख दीजिएगा, जैसे ग्राफ मैथ में बनाते हैं उसी तरह से। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक का दोनों गैमिट हो गया, फिर दूसरे का दोनों गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का दोनों गैमिट कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों को दोनों से मिला दीजिएगा, कैपिटल टी से मिला प्योर ब्रीड आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला हाइब्रिड आ गया, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी से मिला हाइब्रिड आ गया, फिर स्मॉल टी से मिला प्योर आ गया। यही आपका है F2 जनरेशन का प्लांट और इसी का रेशियो है। देखिए आ गया ना, ये प्योर आ गया एक टॉल, दो हाइब्रिड आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्योर आ गया ड्वार्फ, दोनों कैपिटल टी। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि F2 जनरेशन कैसे बनेगा। या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सिर्फ यही पूछता है कि F2 जनरेशन का, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन का गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फिर सिर्फ इसी को याद रखिए। और नहीं तो मैं स्टार्टिंग में जो बनाई पूरा का पूरा पन्नेट दिमाग में रखिएगा। आज मैं इतना ही छोड़ रही, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में चलेंगे। बाकी इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो ज्यादा होगा नहीं, 2 मार्क्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा, इनके रेशियो का ध्यान रखिएगा और कैसे कैसे आपस में गैमेट फॉर्मेशन करके मिक्सअप होते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। स्टार्टिंग में दोनों प्योर ब्रीड है, होमोजाइगस है, उसके बाद F1 जनरेशन हाइब्रिड, F2 जनरेशन में एक टॉल प्योर एक ड्वार्फ प्योर बीच का दो हाइब्रिड है, इसलिए 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। ये हो गया फुल पन्नेट आपका। और अगर अलग से ऐसे F2 जनरेशन का पूछता है तो कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। बाकी दोनों क्या तीनों डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो तीनों हम लोग
उसी दिन देख लेंगे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी। ओके, थैंक्स।